कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे आसान केस लेते हैं। सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट अस टेक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन। एक थिन लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सपोज मेरे पास एक लाइन है, दिस इज अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ उस लाइन में, जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्री में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन होगी इस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के परपेंडिकुलर और मिडिल से जाने वाली। दैट मीन्स दिस लाइन इज डिवाइडिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सिमेट्री। और अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन में अगर मैं कंसीडर करूं एनीवेयर, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के या राइट साइड में हो, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अलोंग दिस लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस लाइन की डायरेक्शन में होती है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्री में डिवाइड कर रही है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। वी नो इस स्टेटमेंट को जनरलाइज कर रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द लाइन विच डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री इज इन द डायरेक्शन अलोंग द लाइन। दैट मीन्स अगर मैं कहीं पे भी पॉइंट लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज अलोंग द सिमेट्री लाइन होगी। अगर ये नेगेटिव होता तो टुवर्ड द लाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। थोड़ा और आगे चलते हैं। सपोज मैं एक रिंग लेता हूँ। इस चार्ज रिंग में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेडियस सपोज मेरे पास है कैपिटल आर और ये मेरे पास है सेंटर ऑफ रिंग। अब सेंटर ऑफ रिंग में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम लोगों ने डिस्कस किया था टू चार्ज पोजीशन, दो चार्जेस थे इक्वल मैग्नीट्यूड के, इक्वल साइन के, तो सिमेट्री पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आई थी। 3 चार्जेस के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आई थी। 4 चार्जेस अगर इक्वल थे उसकी भी सिमेट्री पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आई थी। तो ये जो सेंटर है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्री में है। We can consider this continuous charge distribution as a combination of the elemental charges. Elemental charges हम लोग पॉइंट चार्जेस की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस रखे हैं और ये पॉइंट सेम प्लेन में है जहाँ चार्जेस रखे हैं और सिमेट्री पोजीशन में। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन शुड बी 0। अब मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस सिमेट्री पॉइंट से पास हो रही है, तो इस लाइन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है? दिस लाइन इज डिवाइडिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सिमेट्री। ये लाइन इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्री में डिवाइड कर रही है। तो अब हमारे पास एक जनरलाइज स्टेटमेंट है कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे सिमेट्री लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिमेट्री लाइन के अलॉन्ग होती है। दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ मालूम करनी है ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सिमेट्री लाइन के पैरेलल, राइट। ये स्टेटमेंट हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द लाइन विच डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली इज इन द डायरेक्शन अलोंग द लाइन। दैट मीन्स अलोंग दिस लाइन अगर पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो अलोंग द लाइन अगर पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती। ओके अब चार्ज रिंग के बाद इसको जनरलाइज करते हैं, चार्ज डिस्क ले लेते हैं। चार्ज डिस्क सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये मेरे पास है चार्ज डिस्क। अब अगर मैं यहां सेंटर से पास होने वाला है एक लाइन ड्रॉ करूं, वी कैन ऑब्जर्व हियर दिस लाइन इज डिवाइडिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सिमेट्री। दैट मीन्स दिस इज द सिमेट्री लाइन। और इस सिमेट्री लाइन में सिचुएटेड अगर मैं कोई भी पॉइंट अगर लेता हूं, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, तो जो स्टेटमेंट हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं दैट स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर दिस सिचुएशन आल्सो। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ तो स्टेटमेंट फिर से हम लोग यहाँ पे वैलिड कर देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द लाइन विच डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सिमेट्री, दिस लाइन। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो अलोंग द लाइन कैसा हो जाएगा, ये अगर पॉजिटिव है तो अवे, और अगर ये नेगेटिव होता तो टूवर्ड। अगर यहाँ पे भी लेंगे तो अवे, अगर ये नेगेटिव होता तो टूवर्ड। तो चार्ज डिस्क के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। अब सिचुएशन लेते हैं चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास चार्ज जो है
पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सपोज मेरे पास है चार्ज ऐसा सॉलिड स्फीयर है। अगर मैं कोई भी डायमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करूं जो डायमीटर के अलोंग हो, डायमीटर के अलोंग कोई भी लाइन होगी ओबियसली वो सेंटर से पास होगी, दैट मीन्स वो लाइन रेडियल लाइन बन जाएगी। सपोज मैं कई लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द डायमेट्रिकल लाइन, दिस इज आल्सो डायमेट्रिकल लाइन, दिस इज आल्सो डायमेट्रिकल लाइन, और एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डायमेट्रिकल लाइन। अगर आप किसी भी लाइन के बारे में कंसीडर करो तो यू कैन ऑब्जर्व हियर, ये लाइन सपोज मैं अगर इस डायमीटर की बात करूं जहां मैं पेन मूव करा रहा हूं, तो यू कैन ऑब्जर्व चार्ज जितना होगा लेफ्ट साइड में उतना चार्ज होगा राइट साइड में। जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेफ्ट साइड में वही पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा राइट साइड में। दैट मीन्स एनी डायमेट्रिकल लाइन, चाहे वो ये हो, यहाँ पे भी कह सकते हैं, जो चार्ज ऊपर होगा उसी तरह का पैटर्न नीचे होगा। दैट मीन्स एनी डायमेट्रिकल लाइन इज द सिमेट्री लाइन, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकली डिवाइड करती है। तो अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो किसी भी रेडियल लाइन में, चाहे वो इनसाइड द स्फीयर हो या आउटसाइड द स्फीयर हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो डायमेट्रिकल लाइन या रेडियल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्री में डिवाइड कर रही है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट on the line which divide the charge distribution in symmetries along that line। तो कोई भी लाइन, कोई भी रेडियल लाइन, कोई भी डायमेट्रिकल लाइन सिमेट्री लाइन होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अलोंग द सिमेट्री लाइन। कहीं पे भी देखेंगे अगर यहाँ तो सभी में इस लाइन के अलोंग होगी, इवन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सिमिलरली अगर मैं अंदर भी कोई पॉइंट लेता हूँ इन लाइन्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस लाइन होगी। That means we can say in case of the charge sphere where charge is uniformly distributed, the direction of electric field is along the radial line। Okay? अब यहाँ पे तो हमने चार्ज स्फीयर की बात कर ली, लेकिन एक सिचुएशन और लेते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सिलेंडर। इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सिलेंडर का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सिलेंडर? वैसे तो कोई भी इनफाइनाइट साइज का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वी कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। केवल उसका मीनिंग क्या है कि लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज मच ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो सपोज दिस इज आइडियली इनफाइनाइट सिलेंडर एंड चार्ज यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट अस कंसीडर ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन है। अगर इसे टॉप से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन विल बी सर्कुलर लाइक दिस, राइट। अब यहाँ पे कोई भी मैं डायमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ या रेडियल लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस या फिर लाइक दिस, वी कैन ऑब्जर्व चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द लाइन। अगर आप इस लाइन की बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। इस लाइन की बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लेफ्ट साइड में है वैसा राइट साइड में है। सिमिलर स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर एनी ऑफ द लाइन। दैट मीन्स ये लाइन सिमेट्री लाइन होगी। अगर ये सिमेट्री लाइन होगी और इनमें सिचुएटेड किसी भी पॉइंट में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए सेम स्टेटमेंट शुड बी एप्लीकेबल। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट on the line which divide the charge distribution in symmetry and that is along the line, that is along the symmetry line। तो अगर मैं कहीं पे भी inside या outside point लेता हूँ तो electric field will be in the radial direction like this, in the radial direction everywhere। तो अब infinite cylinder की भी हम लोगों ने बात कर ली। अब एक और continuous distribution की बात करते हैं। सपोज मैं सेमी सर्कुलर रिंग लेता हूँ। इस सेमी सर्कुलर रिंग में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। एंड लेट अस ड्रॉ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड डिवाइडिंग द चार्ज सिमेट्रिकली। सपोज ये लाइन, तो ये लाइन आप देख सकते हो कि जैसा चार्ज ऊपर है वैसा चार्ज नीचे है। दैट मीन्स दिस लाइन इज डिवाइडिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली। और इस लाइन के बारे में हमारे पास एक बहुत स्पेशल स्टेटमेंट है। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करना चाहूँ, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अलोंग द सिमेट्री लाइन। और ये स्टेटमेंट हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं।
the direction of the electric field at any point on the line which divide the charge distribution symmetrically is in the direction along the line. That means अगर मुझे यहाँ पे मालूम करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो along the line, पॉजिटिव है तो अवे, अगर ये नेगेटिव होता तो टूवर्ड. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी मालूम करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन along the line and away from the charge. Okay, this is the direction of the electric field. और इस स्टेटमेंट को आप कहीं पे भी जनरलाइज कर सकते हो. सपोज आपके पास सेमी सर्किल ना हो के अगर हमारे पास कोई आर्क होता, सर्कुलर आर्क होता, तो ये इसका सेंटर है और दिस लाइन इज द लाइन डिवाइडिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सिमेट्री, राइट. तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे यहाँ पे तो along the symmetry line होगा because this statement is again the same statement. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे along the symmetry line होगी, कहीं पे भी देख लेंगे तो along the symmetry line होगी. अब इस स्टेटमेंट से जो सिमेट्री लाइन के स्टेटमेंट है इससे हमें एडवांटेज क्या है, क्यों हम लोग बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम लोग इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ दिस आर्क अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करना होगा. इंटीग्रेशन अगर मेथड यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे एलिमेंट लेना होगा. अगर एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लेंगे तो एलिमेंट को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं. तो इस एलिमेंट को हमें एंगुलर पोजीशन इस सिमेट्री लाइन के रिस्पेक्ट में कंसीडर करना होगा और हम लोग उस एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड को केवल इस डायरेक्शन में ऐड करके या इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे. इस स्टेटमेंट को डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तो इतना समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास कोई सिमेट्री टाइप की कंडीशन है तो सिमेट्री लाइन के अलॉन्ग होगी, राइट.